Welcome to the home classes by Dr. Ravijot Sandhu. In this video, we shall study about excretion in human being, which is a subtopic in chapter Life Processes of class 10th. Tip of the day is drink plenty of water. It will keep your kidney healthy, because water helps dissolve minerals and nutrients, making them more accessible in the body, and it also helps to remove waste products. And yes, children, also remember that water is very precious, so save every drop of water. After watching this video, certain learning outcomes will be achieved. The learner explains processes and phenomena, for example, excretion in human beings, relates roles of different parts of organs of human excretory system, draws label diagram of human excretory system and nephron, and also constructs model using materials from the surroundings. Now coming to what is excretion. बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि गैशियस वेस्ट जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन इन केस ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सो ये गैशियस वेस्ट जो है वो रिमूव करते रहते हैं अपनी बॉडी से. उसी तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब आपने पढ़ा है. तो ये जो हमारा ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, दैट इज़ कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, और कुछ प्रोटीन्स जैसे सिंथेसाइज हो रहे हैं, जब नई चीज़ बनती है उसको हम एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं. तो इन दोनों को मिलाकर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं. तो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो साथ साथ इन बायोकेमिकल रिएक्शंस के कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी बनते हैं, और वो होते हैं नाइट्रोजनस मटीरियल्स, एंड दे हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी. क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो वो हमारी बॉडी से हमें रिमूव करना होता है. तो ये रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं. तो अगर हम डेफिनेशन इसकी बोलना चाहें तो वी कैन से एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स रिड ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. तो दो इम्पॉर्टेंट जो होम्योस्टैटिक प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, एक हो गया एक्सक्रीशन और दूसरा होता है ऑस्मो रेगुलेशन. सो ऑस्मो रेगुलेशन भी अमाउंट ऑफ वाटर और प्रॉपर आयनिक बैलेंस जो है वो बॉडी फ्लूइड्स में मेंटेन करके रखता है. नाउ द क्वेश्चन इज, वेयर इज ह्यूमन किडनी लोकेटेड? तो किडनीज जो हैं दे आर लोकेटेड इन एब्डोमेन on either side of the backbone. So if we talk about excretion in unicellular and multicellular organism, तो हम ये देखते हैं कि एनिमल्स यूजुअली उनके पास एक डेफिनाइट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसके थ्रू वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं बॉडी से. जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, दैट इज सिंगल सेल्ड एनिमल्स, दे लूज वेस्ट मैटर बाय सिंपल डिफ्यूजन. अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडिंग वाटर में वो लोग सिंपल डिफ्यूजन से जो है वेस्ट मैटर को लूज करते हैं. और कुछ एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन जो है उनके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा भी होता है. लेकिन जैसे जैसे हायर एनिमल्स की तरफ हम बढ़ें तो कईयों में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अर्थवर्म में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसको हम नेफ्रीडिया कहते हैं. वैसे ही मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं अगर हम इंसेक्ट्स और सेंटीपीड्स की बात करें. और मोलस्क और वर्टिब्रेट्स में किडनीज होती हैं. सो किडनी इज द स्पेशल organ
you can say, which is responsible for excretion and osmoregulation. तो urinary system of human beings जो है that consists of a pair of kidneys having nephron. किडनीज के फंक्शन को समझने से पहले चलिए हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को समझ लें और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उन पार्ट्स को बनाना भी हम लोग सीख लेते हैं. तो लेट अस ड्रॉ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एज यू कैन सी इन द डायग्राम. सो जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज जो कि बीन शेप की होती है, ब्राउन इन कलर. उसमें से दो ट्यूब्स जो निकल रही हैं दैट इज अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, और बीच में जो दोनों यूरेटर्स को ज्वाइन कर रहा है इस बैग को हम लोग कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन बन के स्टोर होता है. एंड देन देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग, सबसे नीचे में आप डायग्राम में देख रहे हैं, यूरेथ्रा, थ्रू विच यूरिन इज रिलीज्ड. तो ये आप लोग अच्छे से जो है पेंसिल से 2-3 बार ड्रॉ कर लीजिए और सारे जो ये पार्ट्स हैं उनको लेबल कर लीजिए. सो देन यू विल बी एबल टू ड्रॉ अ नियर टू परफेक्ट डायग्राम. हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट की हमने बात करी थी जो बनता है बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान, दैट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया. और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ब्लड से रिमूव करता है किडनी. तो जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की उसका नाम है नेफ्रॉन. सो नेफ्रॉन को डिटेल में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, लेकिन पहले ये डिस्कस कर लें कि जो 3 मेजर प्रोसेस हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. तो जब ब्लड जो है वो किडनी में आता है और किडनी से वो जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन यूनिट्स होती हैं उसमें जाता है, तो सबसे पहले वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का. सो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. और फिर वहाँ पे जो ब्लड में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कुछ सब्सटेंसेस का होता है, जैसे कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, तो वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और सीक्रीशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस भी होता है इनटू द फिल्ट्रेट. तो इस तरीके से यूरिन का प्रोडक्शन होता है. और जब यूरिन बन जाता है किडनीज में तो वो फिर यूरेटर में पास होता है और यूरेटर के बाद जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता रहता है जब तक कि हम उसको रिलीज नहीं करते थ्रू यूरेथ्रा. देयर आर 2 किडनीज इन ह्यूमंस और ईच किडनी जो है दैट इज पर्पलिश ब्राउन इन कलर and it is shaped somewhat like rajma bean. You can say it is about 12 centimeter long and about 6 centimeter thick. और तकरीबन हर एक किडनी 150 ग्राम की होगी अगर हम वेट करें तो. लेकिन जो इंटरनली अगर हम उसका स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो किडनी में न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक एक्सक्रीटरी यूनिट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स. सो नेफ्रॉन जो है दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन. और सिंगल किडनी में तकरीबन मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं और हर नेफ्रॉन अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. तो नेफ्रॉन में अब उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें ध्यान से तो रीनल आर्टरी उसमें ब्लड लेकर आती है जिसमें वेस्ट होता है जैसे यूरिया या यूरिक एसिड हो गया, तो वो रीनल आर्टरी से नेफ्रॉन और किडनी में, नेफ्रॉन ऑफ किडनी में आ गया. अब हर एक नेफ्रॉन में एक कप शेप्ड आप अपर एंड में देख रहे हैं जो एक सर्कुलर सब कप शेप बना हुआ है, उसको कहते हैं बाउमैन्स कैप्सूल. और पता है बच्चों ये बाउमैन्स कैप्सूल दैट इज नेम्ड आफ्टर सर विलियम बाउमैन, ये एक ब्रिटिश सर्जन थे. तो ये बाउमैन्स कैप्सूल है
और इसके अंदर बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं। और इन ढेर सारी जो ये मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और यहाँ पे एक्चुअल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। तो अब फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट है वो एक ट्यूब टाइप के पोर्शन में जो नीचे जा रहा है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो इसको जो है ये कन्वुलेटेड जो ट्यूब्यूल्स हैं उसमें जाता है। और वहाँ पे जो यूजफुल सब्सटेंसेस अगर फिल्ट्रेट में चले गए हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स और कुछ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ये सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होता है इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। एक बार मैं दोबारा कहती हूँ कि जो ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स और पानी, ये दोबारा से जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में, क्योंकि वो हमने बॉडी से रिमूव नहीं करना है। ओनली द टॉक्सिक वेस्ट हैज़ टू बी रिमूव्ड। तो अब ये जो फिल्ट्रेट है, ये जो फ्री होके फ्रॉम टॉक्सिक वेस्ट, ये वापस से रिटर्न करता है वेना कावा वाया रीनल वेन से। और यूरिन जो बनता है दैट मूव्स टू यूरेटर एंड देन टू यूरिनरी ब्लैडर। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड? अब इसको समझने के लिए एक बार दोबारा से हम ये समझते हैं कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट लॉन्ग ट्यूब में आया था और कुछ यूजफुल मटेरियल्स जो हैं वो रीअब्सॉर्ब हुए थे, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम या क्लोराइड, आयंस, वाटर। तो ये जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए, वो सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब हो गए, क्योंकि कुछ सिलेक्ट हुए थे ना, तो इसलिए उनको हमने बोल दिया सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्प्शन हो गया। ठीक। और अब जो फिल्ट्रेट नीचे आया है, तो द फ्लूइड विच रीचेस द एंड ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, दैट इज कॉल्ड यूरिन। तो यूरिन बेसिकली फ्लूइड है एंड डिजॉल्व वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उसमें, जो कि किडनी से एक्सक्रीट होना है। और इस ह्यूमन यूरिन में 95% वाटर होता है और 5% नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये फाइनली यूरिन जो है वो मूव करता है थ्रू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, जब तक जो है उसमें अर्ज ना आए उसको पास करने की। अब द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब्ड, कितना पानी रीअब्सॉर्ब होता है, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। तो जब इनफ यूरिन एक्यूमुलेट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर में बहुत प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो हम लोग को ऑब्वियसली अर्ज फील होती है। तभी तो आप कहते हो अपने टीचर को कि मे आई गो टू द वॉशरूम। तो फिर वहाँ पे मतलब जो है हमारे मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ यूरेथ्रा, दैट लीड्स टू द अर्ज फॉर यूरिनेशन एंड वी रिलीज द यूरिन out from the body. If you are asked to explain difference between renal artery and renal vein, then you can write these two differences, that renal artery carries blood containing toxic waste and renal vein carries blood free from toxic waste. And the second difference is that renal artery carries oxygenated blood to kidney or nephron and renal vein carries deoxygenated blood from kidney to the heart. एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था that what is the difference between alveoli and nephron, कि इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंपेयर कीजिए। तो सबसे पहले तो आप मेंशन करेंगे कि alveoli which is present in lungs, that is balloon-like structure and it is the functional unit of lungs, whereas nephron that is present in kidneys, it's a tubular structure and it is functional unit of excretory system. फिर डिफरेंस लिख सकते हैं कि जो alveoli है that is connected with pulmonary artery and pulmonary vein,
whereas nephron is connected with renal artery and renal vein. एंड एक और डिफरेंस है एल्वोलाई और नेफ्रॉन में कि एल्वोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जहाँ पे इम्प्योर ब्लड जो है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्योरिफाइड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और नेफ्रॉन में ब्लड प्योरिफिकेशन होता है बाय फिल्टरिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और इसको जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। तो जो सिमिलैरिटी जो है आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि एल्वोलाई एंड नेफ्रॉन्स दोनों के पास नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, तो वहीं से एक में गैस का एक्सचेंज हो रहा है CO2 और ऑक्सीजन का, और एक में जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो फिल्टर हो रहे हैं। तो आप इनको बीच में वर्टिकल लाइन खींच के डिफरेंस के तौर पर पॉइंट वाइज लिख लीजिए। नाउ यू कैन वेरी इजीली राइट 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ किडनी। सो किडनी का जो मेन फंक्शन है दैट इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, और दूसरा इसका फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन, दैट इज मेंटेनिंग राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। और बच्चों, अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव नहीं होते हैं ब्लड से तो ये पॉइजनस वेस्ट या एक्सेस फ्लूइड जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू किडनी फेलियर, एंड किडनी फेलियर एट टाइम्स लीड्स टू इवन डेथ। हाँ, आजकल मेडिकल साइंसेज इतनी एडवांस हो गई हैं कि अगर किडनी फेलियर होता है तो आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा डायलिसिस किया जाता है। तो चलिए समझते हैं क्या है डायलिसिस। किडनीज बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, और यूजुअली किडनीज रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी एफिशिएंसी ग्रेजुअली कम होती जाती है, और तकरीबन 70 साल के बाद 50% उसकी एक्टिविटी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में किडनी फेलियर के जो रीजंस हैं वो किडनी में इन्फेक्शन या उसमें चोट लगने की वजह से, इंजरी की वजह से, या रिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ ब्लड टू द किडनीज की वजह से कुछ मैल फंक्शनिंग हो जाती है और किडनी कई बार डैमेज हो जाती है। तो जो बोलचाल की भाषा में शब्द यूज़ करते हैं इस डिज़ीज़ के लिए, तो कहते हैं कि किडनी फेलियर हो गया है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ, इसका ट्रीटमेंट आजकल अवेलेबल है। तो किडनी फेलियर की वजह से क्या होता है कि बॉडी में पोटेशियम आयंस जो है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उससे हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो या तो किडनी आजकल जो है ट्रांसप्लांट भी की जाती है, तो उसके लिए मैचिंग किडनी चाहिए होती है हेल्दी पर्सन से, या फिर आर्टिफिशियल किडनी दैट इज़ डायलिसिस के रूप में भी हम लोग जो है वो ब्लड को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो डायलिसिस में क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, एक टैंक होता है एंड दैट इज़ फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड, और उसमें बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं सेमी परमेएबल लाइनिंग की। हाँ, बस इस वाले में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, तो जो पेशेंट का ब्लड है उसको इस ट्यूब्स में सारा पास किया जाता है, और जैसे जैसे पेशेंट का ब्लड इसमें आता है तो उस ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं दैट इज़ नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो फिल्टर होते जाते हैं, और प्योरीफाइड ब्लड जो है दैट इज़ पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। तो तकरीबन 180 लीटर जो फिल्ट्रेट है वो किडनी एक दिन में बनाती है हेल्दी एडल्ट में, लेकिन जो वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीट किया जाता है वो 1 लीटर होता है, 1 और 2 लीटर्स अ डे, क्योंकि आपको बताया था ना कि सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं चीज़ें, पानी और सॉल्ट्स जो बॉडी को चाहिए होता है। तो इस तरीके से घबराने की बात नहीं होती। अगर किडनी फेलियर है किसी रिलेटिव को
या कोई जान पहचान को, तो आपको बिल्कुल तसल्ली होनी चाहिए कि मेडिकल साइंसेस इतनी एडवांस हो गई हैं कि उनका डायलिसिस के द्वारा ख्याल रखा जा सकता है। अब आपने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में पढ़ा है, तो थोड़ी सी ये भी हमें जानकारी रखनी चाहिए कि अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी नहीं पीते हैं तो उससे किडनी डैमेज हो सकती है और कई केसेस में किडनी स्टोन बन जाता है। तो बच्चों, आपको बॉडी को एकदम हाइड्रेटेड रखना है, खूब अमाउंट में पानी पीना है, और क्योंकि इम्बैलेंस होते ही बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ही इम्बैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से जो है वो फंक्शनिंग ऑफ किडनीज पे प्रभाव पड़ता है। सो स्टे हाइड्रेटेड, ईट मोर कैल्शियम रिच फूड, लेस ऑफ सोडियम इनटेक एंड लेस ऑफ एनिमल प्रोटीन एंड ईट फ्यूअर ऑक्सलेट रिच फूड। और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स को अवॉइड कीजिए। हाँ, नींबू निचोड़ के आप पानी में पी सकते हो। तो इस तरीके से अपनी किडनी को हेल्दी रखिए। ह्यूमन बीइंग्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है ये तो आपने पढ़ लिया। और प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है क्या? जी हाँ बच्चों, प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है। अब जो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। हमारे लिए तो वो गैस बहुत उपयोगी है। रादर ऑक्सीजन गिव्स अस लाइफ, बट फॉर प्लांट्स ऑक्सीजन इज वेस्ट प्रोडक्ट एंड दैट इज excreted out of the body through stomata during photosynthesis. सेकेंड पॉइंट देखिए कि ट्रांसपिरेशन के दौरान जो एक्सेस वाटर है वो भी तो स्टोमाटा के थ्रू निकलता रहता है, तो वो भी प्लांट वेस्ट हुआ। और एक दूसरा प्लांट वेस्ट जो है दैट इज स्टोर्ड एज रेजिन्स या गम्स, तो वो ओल्ड जाइलम में स्टोर होके रखते हैं, तो वो भी उनका प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। And do you know, plant also excrete some waste substances into the soil around them. And many tissues of plant, they consist of dead cells. और जो shedding of leaves है, जो वो अपनी पत्तियों को गिराते हैं जिसको हम पतझड़ कहते हैं, वो भी तो एक तरीके का excretion हुआ। How do leaves of plant help in excretion? जो शेडिंग ऑफ लीव्स की हमने बात करी थी पतझड़ में, तो प्लांट सेल्स में जो वेस्ट मटेरियल है दैट इज स्टोर्ड इन देयर वैक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारे प्लांट्स जो है वो वेस्ट मटेरियल को वैक्यूल में, जो कि मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है या एपिडर्मल सेल में प्रेजेंट होता है, उसमें स्टोर कर लेते हैं। और जब वो पत्तियां ओल्ड हो जाती हैं तो वो वेस्ट मटेरियल के साथ रिमूव हो जाती हैं। दैट मीन्स फॉलिंग ऑफ लीव्स, दैट इज शेडिंग ऑफ लीव्स, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। नाउ इट्स असेसमेंट टाइम। सो बच्चों, अगर ध्यान से आप लोग ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ, हर एक क्वेश्चन से आपकी लर्निंग स्ट्रेंथन होएगी। तो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और आप धीरे धीरे इनको पढ़ के, समझ के और आंसर लिखिए। बोर्ड एग्जाम में अक्सर आपको इस तरीके का एक्सक्रीटरी सिस्टम का सिर्फ डायग्राम दिया जाता है और उसमें लेबलिंग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे पूछा है कि लेबल एक्स इन द गिवन डायग्राम, हो सकता है वो किडनीज के ऊपर एरो लगा के वाई लिख दें एंड नेम एक्स एंड वाई कर दें। तो आपको ऐसे डायग्राम्स जो हैं उनको लिखकर प्रैक्टिस करिए ताकि बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूरे पूरे नंबर ले आएं। तो यहाँ पे है लेबल एक्स इन द गिवन डायग्राम, नेम द ऑर्गन सिस्टम इन द डायग्राम, और पूछा गया है कि नेम 3 पार्ट्स अदर देन दोज मार्क्ड विच आर क्लियरली सीन इन द डायग्राम। तो आप लोग इसको ड्रॉ करके और लेबलिंग कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन 3 इज मैच द फॉलोइंग। तो कॉलम ए में आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं और आपको मैच करना है उनके आंसर से जो कि कॉलम बी में दिया हुआ है।
Question 4 says that you have to choose the correct filtration unit of kidneys. Or question 5 is asking you to choose the correct path which the urine takes in our body. तो आप देखिए कि किडनी में जो यूरिन बनता है वो किडनी के बाद कहाँ पे जाता है और फिर उसके बाद कौन से पार्ट में जाता है. तो ये आप चूज कर दीजिए सही आंसर. लास्ट में आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनीज. तो अगर ये 3 मार्कर आ जाता है तो आपको मैंने हिंट्स भी दे दिए हैं कि इन चारों पॉइंट्स को कवर करते हुए आप कम से कम 50 वर्ड्स का आंसर बनाइए. और हाँ बच्चों, विदा लेने से पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि यहाँ पे कुछ आसन के चित्र भी हैं और नाम भी हैं. तो अगर आप इनको रेगुलरली करेंगे तो डेफिनेटली यू विल ऑलवेज हैव हेल्दी किडनी. एंड यस, खूब पानी पिया करिए. ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. Keep your body hydrated and happy biology learning till we meet again in the next video.